आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चालाक पानीपुरी वाला। ये कहानी है सोनपुर गांव की, जहां अमन अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता की लॉकडाउन में मौत हो गई थी, जिस कारण उसकी मां घर घर जाकर काम करती थी। क्योंकि अमन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसी कारण उसकी कहीं भी नौकरी नहीं लग रही थी और उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। फिर अमन एक दिन दोबारा से काम ढूंढने के लिए निकल जाता है, तो वह एक दुकान पर जाकर कहता है, भाई मुझे अपनी दुकान पर रख लो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। भाई मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तू कहीं और जाकर पूछ ले। वैसे भी यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हैं, ऐसे में तुझे कहाँ से पैसे दूंगा। तू आगे जाकर कहीं और पूछ ले। फिर अमन थोड़ी और आगे जाकर दूसरी दुकान पर पूछता है, भाई मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे भी अपनी दुकान पर लगा लो। मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम की बहुत जरूरत है। एक काम तो है, पर पहले मुझे ये बता कि तुझे पढ़ना लिखना तो आता है, क्योंकि हमारे पास अकाउंटेंट की कमी है। तो अगर तू पढ़ना लिखना जानता है तो मैं तुझे उस जगह रख सकता हूँ। नहीं साहब, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो फिर मेरी दुकान पर तेरे लिए कोई काम नहीं है। फिर अमन बेचारा थक हार कर घर चला जाता है। अगले दिन वो फिर से अपने काम की खोज पर लग जाता है और एक दुकान पर जाकर कहता है, भाई मुझे काम की जरूरत है, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता दो। नहीं भाई, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, पर आगे एक पानीपुरी वाले को एक लड़का काम पर रखना है, तो तू उससे जाकर बात कर ले, तेरा काम हो जाएगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं अभी जाता हूँ। अमन पानीपुरी वाले के पास जाता है और उससे कहता है, भाई मैंने सुना है आपको हेल्पर की जरूरत है, मैं उसी नौकरी के लिए आया हूँ। हाँ ठीक है, तुम काम पर लग जाओ। उस पानीपुरी वाले का ठेला काफी चलता था और जब उस पर ज्यादा भीड़ हो जाती थी तो वह अकेला सारी भीड़ को नहीं संभाल पाता था, इसलिए उसे हेल्पर की जरूरत थी। और अब जब से अमन आया था, उसकी सारी मुसीबतें खत्म हो गई थी। अमन उसके छोटे से ठेले पर ही काम करने लग जाता है। उसे वहाँ से 300-400 रुपए जो भी मिलते थे वह अपनी माँ के लिए जोड़ता था। फिर एक दिन अमन का मालिक उससे कहता है, अमन चल अब भीड़ बढ़ गई है, काम पर लग जा भाई और लोगों को पानी पूरी की प्लेट लगा कर दे दो। हाँ भाई अभी देता हूँ। जब भी पानीपुरी के ठेले पर भीड़ बढ़ जाती थी, अमन और उसका मालिक दोनों ही ऐसे मिलजुल कर काम करते थे। रात को जाते समय अमन अपनी दिहाड़ी के पैसे ले लेता था। पानीपुरी वाला उसे 400 रुपए देता था दिन की दिहाड़ी के। कुछ दिन तो अमन का काम सही चलता रहा, पर जैसे जैसे पानीपुरी वाले की दुकान और ज्यादा चलने लगी और उसे और मुनाफा होने लगा, तो अमन को उससे जलन होने लगी कि यह तो इतने सारे पैसे कमाता है और मुझे सिर्फ 400 ही देता है। अमन ने अब उसके साथ खेल खेलना शुरू कर दिया, तो अमन उससे कहता है, भैया आपका ये पानीपुरी का ठेला तो काफी महंगा लग रहा है, मुझे भी बताओ ना तुमने इसको कैसे लगाया है। आपकी कहानी जानकर मुझे काफी अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं भाई, इसमें इतने पैसे कहाँ लगे हैं, ठेला तो काफी सस्ता आता है और पानी पूरी तो मैं घर में ही बना लेता हूँ, इसमें ज्यादा खर्च नहीं आता है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम पानी पूरी बनाते कैसे हो भाई? तेरे हाथों का तो स्वाद ही अलग है। कुछ नहीं भाई, मैं तो अपने हाथों से मसाले बनाता हूँ और उन्हीं मसालों का इस्तेमाल पानी में करता हूँ। मैं रेडीमेड सामान इस्तेमाल ही नहीं करता। अच्छा भाई, इतनी मेहनत करने के बाद तुझे पैसा भी अच्छा मिला है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई ये तो तुम सही बोल रहे हो, पैसा तो अच्छा मिल जाता है। अभी तो जाकर मैंने रेट बढ़ाए हैं, इतने सालों से तो मैं 10 रुपए प्लेट ही देता था। अमन ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कुछ दिन तक काम करने के बाद अमन ने पानीपुरी वाले के साथ खेल खेल दिया और उसे पानीपुरी की रेसिपी जानकर उसके ठेले का किराए का पता करके अपना ठेला खड़ा कर लिया, वो भी उसके बराबर में ही, उसे टक्कर देने के लिए। तभी पानीपुरी वाला उससे कहता है, अरे अमन, मुझको तुझ पे इतना भरोसा था, तूने मेरे साथ ही गद्दारी कर दी। और भाई आजकल वैसे भी भलाई का जमाना कहाँ है भाई, मैं अगर 400 रुपए में यहाँ पर काम करता रहता तो मेरी जिंदगी तो यहीं रुक जाती, फिर मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। तूने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया भाई, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। मैं भी नहीं दूंगा तो भगवान देगा, इतना लालच भी सही नहीं होता। हाँ जब मिलेगी तब देख लूंगा, अभी ना मुझे काम करने दो। अमन भी उसी तरह से पानीपुरी बनाने लगा, इसलिए दूसरे पानीपुरी वाले के ग्राहक कम होने लगे और वो अमन की दुकान पर ही आने लगे। पर अमन काफी घमंडी था, उसका कुछ दिन तो ठेला अच्छा चला,
फिर उसने सोचा कि उसके ग्राहक बढ़ रहे हैं तो उसे भी कुछ रेट बढ़ा देने चाहिए। फिर उसने अपने पानी पूरी के रेट बढ़ा दिए और बाजार से रेडीमेड सामान लाने लगा, जिससे उसे ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। और उसने ऐसे ही करना शुरू कर दिया। फिर एक ग्राहक उससे कहता है, अरे अमन, तुम्हारा तो नया नया ठेला है, तुमने अभी तो पानी पूरी इतनी अच्छी बनानी शुरू की थी, अब क्या हो गया? पानी पूरी भी इतनी खराब बना रहे हो और पैसे भी इतने बढ़ा दिए। 40 रुपए की प्लेट कौन खाएगा भाई, वो भी इतने गंदे स्वाद की। अरे ओ, निकल जा यहाँ से और कम बोल तू। अगर तुझे खानी है तो खा, नहीं तो चल निकल जा यहाँ से। अमन, तुम तो लालची और घमंडी हो गए हो। अगर तुम्हारा ऐसा ही बर्ताव रहा तो ज्यादा दिन तुम्हारा ठेला नहीं टिकेगा। हम तो दोबारा ही दामू पानी पूरी पर जाकर खाएंगे। इतने घमंडी इंसान से कौन पानी पूरी खाएगा भला? जितनी तेजी से अमन ठेले पर भीड़ लग रही थी, उतनी ही तेजी से धीरे धीरे घटने लगी थी। लालच में आकर अमन ने पहले भी अपना धंधा खराब करा था और इस बार भी अब उसने ऐसा ही किया। अब उसका धंधा बिल्कुल बंद होने की कगार पर आ गया था और जितनी चतुराई उसने दिखाई थी, उसकी सारी चतुराई निकल गई और रामू पानीपुरी वाला एक बार फिर से चलने लगा। इस बीच में उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और ऊपर से उसका धंधा खराब हो गया था और अब रामू ने भी उसे वापस नौकरी देने से मना कर दिया था। फिर वह भटक रहा था, तभी वो देखता है कि एक ग्राहक रामू पानीपुरी वाले को कहता है, अरे रामू भाई, हमें आप अच्छी सी पानी पूरी खिलाओ। आपकी पानी पूरी के अलावा कहीं स्वाद नहीं है। इस अमन ने भी तो पानी पूरी का ठेला खोला था, पर देखो इसके लालच ने क्या कर दिया। आपकी टक्कर कहीं नहीं है। अरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोग ऐसे ही मेरे ग्राहक बने रहो, और क्या चाहिए मुझे। बिल्कुल भाई, हम तो आपके पक्के ग्राहक हैं, पक्के। और फिर रामू पानीपुरी वाला बहुत तेजी से तरक्की हासिल करता है। इतनी दिक्कत होने के बाद भी उसने मेहनत से अपना बिजनेस दोबारा अच्छे से चला लिया और दूसरी ओर अमन का काम खत्म हो गया था और रामू पूरी वाला फिर से उभर गया। अमन ने जितना भी लालच दिखाया था, उसका सारा लालच धरा का धरा रह गया और रामू ने जो लोगों का दिल जीता था, वह आज भी ऐसा ही था। उसने अपनी पानीपुरी का स्वाद नहीं बदला, सिर्फ 30 रुपए की एक प्लेट देता था। उसके जैसी पानीपुरी होटलों में भी नहीं मिलती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बला है। जितना हमको मिलता है, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए, वरना हमें सिर्फ नुकसान उठाना पड़ता है।